हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपशिखा और फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि हम पिछले कक्षा में संविधान के अनुच्छेद में शामिल 365 अनुच्छेदों में से 1 से 11 तक विस्तार से पढ़ लिए थे और समझ लिए थे। आज की कक्षा में हम मौलिक अधिकार की परिभाषा विस्तार से जानेंगे और समझेंगे तथा उसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इनके बारे में भी हम समझेंगे। आज की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। तो चलते हैं आज की कक्षा की तरफ। मौलिक अधिकार, आज का जो विषय वस्तु है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। इसे कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत आता है। आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो भी हमारे मूल अधिकार है उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को। एक वर्ड आप देख रहे हैं कि मैग्ना कार्टा, ये एक नया शब्द है जो एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसे सबसे पहले कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था और 1215 ईस्वी में इसे प्रयोग में लाई गई थी। तो आप याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। सबसे पहले इसे ब्रिटेन से लिया गया था और 1215 ईस्वी में इसे हम सबसे पहले प्रयोग किए थे। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों में कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है ना। राष्ट्रीय, अगर कोई इमरजेंसी होता है, जो देश में कोई क्राइसिस हो जाता है ना, तो आपके जो है अनुच्छेद 352 को छोड़कर, यानी कि जीवन जीने के लिए और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो एकदम नेसेसिटी चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके आपके सारे मौलिक अधिकारों क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी भी स्थान पर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपके साथ असमानता किया जा रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। देखिए, बात को समझिए। कह रहा है कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 12 में 300 अनुच्छेद के तहत इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब जो है आर्टिकल 12, जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है? राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 12 बताता है। संघ का कार्यपालिका है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव है राज्य, एवं संघ का विधायिका है, यूनियन का लेजिस्लेटिव है। ये कौन बताता है हमें? ये हमें आर्टिकल 12 बताता है। आर्टिकल 13 हमें बताता है फंडामेंटल राइट से असंगत विधि 13 मेथड्स ऑफ इनकम्पेटेबल विथ फंडामेंटल राइट। कह रहा है कि आर्टिकल 13 हमें क्या बता रहा है कि आर्टिकल 12 का अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, तो ऐसे किसी भी कानून के जुडिशियरी यानी हमारा न्यायपालिका क्या करेगा? रिव्यू करेगा और वाइड का मतलब होता है असंगत, उसे कैंसिल कर देगा, है ना। कोई भी कानून बनाता है राज्य जो
अगर अब आर्टिकल 12 के तहत कोई भी राज्य कानून जब बनाता है तो आर्टिकल 13 में हमारा जो कानून है उसको संशोधित किया जाएगा, उसे रिव्यू किया जाएगा हमारे जुडिशियरी के द्वारा। अगर वो कानून असंगत पाया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत कई सारे क्लॉजेस भी हैं। अगर इसके अंतर्गत जाओगे तो 13(1) बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधि। 13(1) हमें क्या बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधि। 13(2) हमें बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विधि, यानी कि संविधान की पहले और संविधान की बाद की प्रक्रिया। हमें कौन बताता है, 13(1) बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधि और 13(2) बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विधि। 13(3) की बात करेंगे तो ये लॉ की परिभाषा हमें कौन बताता है, आर्टिकल 13(3) हमें बताता है। 13(4) हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होगा, जो कि किया गया था। बाद में सरकार अमेंडमेंट किया था और 24 अमेंडमेंट 1971 अभी भी है, जो कि जुडिशरी इसका रिव्यू कर सकती है और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारे देश में ला सकती है, जैसे केशवानंद भारती केस में आया था। ये सब बहुत डीप बात है, इसको और विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम मौलिक अधिकार जो 14 से 18 तक आता है, 14 मौलिक अधिकार में शामिल 14 से लेकर के 32 तक के अधिकारों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। बाकी कक्षाओं में हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मौलिक अधिकार 6 है। जो पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 यानी को हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इनको विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इतना जान लिए कि मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के तहत उसे शामिल कर दिया गया है। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। क्या कह रहा है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो सम से क्या आता है, समानता का अधिकार। शत से क्या हो जाएगा, संस्कृति का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार, शत से स्वतंत्रता का अधिकार, और शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संस्कृति से आप याद रखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार से आप याद करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप ध्यान रखिएगा, शत समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। सम से आप याद रखेंगे समानता का अधिकार, शत से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, एवं उपचार से संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो एक लाइन में आप जो है संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, और जो इसके विस्तार है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।